और नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है एग्ज़ाम वॉर के इस चैनल पर। और जियोग्राफी की सीरीज़ में आज हम और एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले वीडियो में भारत की स्थिति तथा पाकिस्तान से संबंधित जो भी विवादित चीज़ें थी वो हमने समझी थी। और आज इस वीडियो में हम लोग एक और अपने पड़ोसी देश जो कि है चाइना, जिससे हमारे अक्सर विवाद होते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड जानेंगे और एक एक पॉइंट को बड़ी ही डीपली समझा जाएगा। और इस वीडियो के बाद मैं एक क्विज टेस्ट का वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर पाकिस्तान और चाइना दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तथा भारत की स्थिति से रिलेटेड। तो आप दोनों की दोनों वीडियो को डीपली देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ताकि उनमें जो भी क्वेश्चन होंगे आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है अगर वीडियो देख करके अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे चाइना से, क्योंकि हमारे भारत के पड़ोसी देशों में से एक देश कौन सा है? चाइना। अब आप मैप पर देख सकते हैं, ये है कुछ चाइना की स्थिति। ये है चाइना, इधर तिब्बत वाला जो आप देख पा रहे हैं वायलेट कलर में। इसके बाद अगर बात करें तो चाइना हमारे कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इससे पहली वीडियो में आप एक चीज़ थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने जम्मू कश्मीर वाला जो पोर्शन था आप उसको नए मैप में जा करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और इस बार मैंने ये नया मैप लिया है जो कि इस समय बनाया गया धारा 370 हटने के बाद। तो अभी चाइना किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो चाइना सबसे पहले आते हैं हम लद्दाख। आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है जम्मू कश्मीर पुराने वाले में, जो आप सबसे ऊपर वाला जो छोटी वाला पोर्शन देखेंगे वही कौन सा है? लद्दाख। और उस लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद अगर बात करी जाए तो सिक्किम, सिक्किम आप देख सकते हैं यहाँ पर भूटान के जस्ट बराबर में, नेपाल और भूटान के बीच में ही सिक्किम है, वो भी चाइना के साथ सीमा साझा कर रहा है। और सिक्किम के बाद बात करी जाए तो सिक्किम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि आप सबसे एंड ऑफ द पॉइंट देख सकते हैं, सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। अब भाई कुल मिलाकर कितने राज्य हो गए? कुल मिलाकर हो गए 5 राज्य जो कि चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर करते कितनी सीमा साझा है? तो ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर सीमा साझा करी जाती है। और ऐसे ही मैंने आपको पाकिस्तान में समझाया था। तो सारी की सारी चीज़ें एक एक चीज़ खोद खोद के निकालेंगे ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी हमसे छूटे ना। और आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट्स से प्रैक्टिस करने का या चीज़ों को याद करने का या तरीका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, अपने हैंड रिटन नोट्स के बाद चीज़ों को सॉल्व करने का एक मज़ा ही अलग होता है। और अपने हैंड रिटन नोट्स द्वारा लिखी गई, अपने हाथ द्वारा लिखी गई चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो किसी और के नोट्स पर आप ना जाएँ कि मुझे उसके नोट्स चाहिए, उसके नोट्स चाहिए। आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद अगर आगे बात करें तो वर्ष 1906 से 1912 तक चाइना का तिब्बत पर कब्जा रहा। क्विंग डायनेस्टी का ही माचू शासक ने ही तिब्बत को सबसे पहले कब्जाया, क्योंकि नेपाल बार बार तिब्बत पर अटैक किया करता था। तो तिब्बत सहायता मांगने चाइना के पास गया, और उस समय चाइना में रूलिंग डायनेस्टी जो थी वो थी क्विंग वंश, और उसी का शासक माचू शासक ने 1906 में तिब्बत को अपने अंडर ले लिया। और 1906 तक तिब्बत 1906 से 1912 तक चाइना के अंडर रहा, चाइना के अधीन रहा। फिर 1912 में जब माचू शासक की मृत्यु हुई तो उसके बाद तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और फिर भारत के साथ आया। तब वे शुरुआत हुआ भारत के साथ सीमा का। और वर्ष 1914 में एक व्यक्ति मैकमोहन ने ही समझौता कराया भारत, चाइना और तिब्बत के बीच, क्योंकि तीनों के तीनों सीमा को लेकर बड़े विवादित थे। तो मैकमोहन साहब ने कहा कि आइए शिमला, हालांकि शिमला समझौता अलग था लेकिन ज़्यादातर अंग्रेज शिमला में ही रहते थे। तो बुलाया गया चाइना, भारत और तिब्बत, यानी कि 3 के 3 देश। कौन कौन से? तो एक सबसे पहले अपना भारत, उसके बाद तिब्बत जो कि विवादित था, और उसके बाद चीन। अब चीन अपना हक जताता था कि तिब्बत तो ओवरऑल मेरा है, मैं इसको क्यों जाने दूं। तो मैकमोहन साहब ने एक समझौता कराया कि ठीक है भाई, तिब्बत का आधा भाग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तिब्बत का आधा भाग आप ले जाओ और चीन को आधा तिब्बत दे दिया, और बोला कि अब खुशी खुशी यहाँ से निकल लो। अब आधा तिब्बत बचा और बचा भारत, और इन दोनों के बीच कह दिया गया कि अब आप लोग अपने बीच सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। और तब भारत और तिब्बत ने अपने बीच सीमा खींची, और जो सीमा इन दोनों के बीच खींची गई उसी सीमा का नाम पड़ा मैकमोहन रेखा, क्योंकि मैकमोहन साहब ने कहा था कि भाई विवाद तो मैं दूर कर दूंगा लेकिन जो सीमा खींची जाएगी वो मेरे नाम पर होगी, यानी मैकमोहन रेखा। तो भारत और तिब्बत को अलग कौन सी रेखा करती है? तो आंसर क्या होगा? मैकमोहन रेखा।
वहीं अगर बात करें भारत और पाकिस्तान को, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ करके आए, तो वो कौन सी थी? रेड क्लिफ रेखा। अब चाइना के साथ हमारी क्या क्या विवादित जगह हैं, क्या क्या विवादित क्वेश्चन हमसे बनते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए चाइना के साथ विवादों की बात करें तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा अक्साई चाइना। अब ये अक्साई चाइना क्या है? अक्सर चाइना जम्मू कश्मीर में ड्रामे करता रहता है, जैसे गलवान घाटी में हाल ही में हुआ। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा अक्साई चाइना है क्या। इस समय आप मैप वन जो येलो सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं, पीली रेखा के अंदर जो देख रहे हैं, वही है हमारा अक्साई चाइना। और ये अक्साई चाइना बना कैसे, पहुंचा कैसे, तो ये हमको समझना पड़ेगा। वर्ष 1962 की बात है, जब भारत और चाइना एक दूसरे के आमने सामने थे। और वहीं वर्ष 1962 में चाइनीज सेना ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो चाइनीज सेना लगभग असम की घाटी और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से तक अंदर आ चुके थे। और वहीं आने के बाद जब इन्होंने डेरा जमाया और जितना कश्मीर इन लोगों ने कब्जा लिया, उसी कश्मीर को हम लोग कहते हैं अक्साई चाइना। यानी कि जो हिस्सा जम्मू कश्मीर में कब्जाया गया वही अक्साई चीन कहलाता है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अक्साई चीन वाला भाग है कौन सा। तो ये है अक्साई चाइना। उम्मीद करता हूँ आपको अब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या जनरेट होगा? क्वेश्चन जनरेट होगा कि भाई हमने एक लाइन पढ़ी है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रक रेखा। अब इसका काम क्या है? तो हमको पता है एक तरफ है लद्दाख वाला पोर्शन और एक तरफ है अक्साई चाइना वाला पोर्शन। और लद्दाख और अक्साई चाइना, इनको ही अलग कौन सी रेखा करती है? तो ये रेखा जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लद्दाख और चाइना को ही जो रेखा अलग करती है, इसी रेखा का नाम है वास्तविक नियंत्रक रेखा, यानी कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दो तरीके की लाइन मैंने आपको बताई। सबसे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो थी वो थी पाकिस्तान के पास, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर कारगिल और यहाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बराबर में। ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या करती है? ये जम्मू कश्मीर को पाक अधिकृत कश्मीर से क्या करती है? अलग करती है। लेकिन वहीं अगर बात करें LAC की, तो ये अक्साई चाइना को जम्मू कश्मीर से क्या करती है? अलग करती है। अब ये वास्तविक नियंत्रक रेखा है कहाँ पर? तो ये भी आप लोग देख लें। इस समय आप मैप पर देख पा रहे होगे, यही है क्या? यही है अक्साई चीन की रेखा, जो कि जम्मू कश्मीर को अक्साई चीन से क्या करती है? अलग। और इस लाइन को नाम दिया गया LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा विवाद ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ से क्या विवाद निकला? वर्ष 2017 की बात है। वर्ष 2017 में चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्माण किया कुछ बांधों का, और बांध बनाए भी तो एक साथ 3 के 3 बांध बनाए, जागू, जियाचा और जानगुम। अब इनसे हुआ क्या हमको पता है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में होते हुए अपने भारत में आती है। और चीन के रास्ते जब ये आती है तो चीन ने तीनों के तीनों बांध बनाए, और जब भी बांध बनेंगे तो पानी में क्या होगी? कटौती होगी। और इसी के कारण हुआ क्या, इन तीनों का जो भारत पर प्रभाव पड़ा, भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? सबसे पहले माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप और सिंचाई और जल विद्युत, ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या हुई? प्रभावित हुई। तो आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्र नदी किन दो देशों के बीच विवादित है, तो आंसर क्या होगा? भारत और चीन। पूछा जाए जांगू जियाचा जानगुम बांध किसके द्वारा बनाए गए, तो चाइना के द्वारा। कब बनाए गए? वर्ष 2017 में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट, अगला विवाद डोकलाम पठार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डोकलाम पठार। इससे रिलेटेड क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो हम लोग समझ सकते हैं। इस समय आप जो मैप पर देख पा रहे हैं, यही है डोकलाम पठार। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ और अच्छे तरीके से। इस समय जो आप स्थिति देख पा रहे हैं, यही है डोकलाम पठार। और जूम आउट करते हैं इधर, तो ये है जूम, और आप इधर देख सकते हैं यही डोकलाम पठार जो है, ये एक त्रिबिंदु है। किस किस का? इंडिया का, इंडिया के सिक्किम, भूटान का और चाइना का। चाइना का, भूटान का और इंडिया का एक ये त्रिबिंदु है, और ये तीनों के तीनों में क्या रहता है? विवादित रहता है। और ये क्यों भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये हमको जानना पड़ेगा। तो डोकलाम पठार की अगर बात करी जाए, तो डोकलाम पठार में भाई बात अगर हम इसकी करें तो ये स्थित कहाँ पर है, तो ये स्थित है चुम्बी घाटी में, सिक्किम की चुम्बी घाटी में ही स्थित है ये, और भूटान की हा घाटी में स्थित है। अब डोकलाम पठार ये जो है, ये एक त्रिबिंदु है, और त्रिबिंदु किन किन देशों के बीच है, तो अभी मैंने आपको बताया ये त्रिबिंदु है। सबसे पहले चीन, उसके बाद भूटान और फिर अपना भारत। अब
हुआ क्या भाई, चीन से ये डोकलाम पठार पड़ता है लगभग लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर, और भारत से ये डोकलाम पठार पड़ता है लगभग लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर। अब विवादित कैसे बना ये विवादित इस प्रकार बना क्योंकि चीन ने एक सड़क का निर्माण कराना आरंभ किया डोकलाम पठार की तरफ। तो भारत को समझ में आ गया कि चीन ने अगर डोकलाम पठार तक सड़क बनाई तो ये स्थिति काफ़ी भयानक होगी, और मैं बताऊंगा भी कैसे। तो भारतीय सेना आकर के खड़ी हो गई भूटान के साथ, क्योंकि भूटान अपने आप में छोटा था और ज़्यादातर अधिकांश भाग इसका भूटान में ही है। तो चाइना भूटान को आसानी से दबा लेता, इसलिए भारत ने भूटान का साथ दिया और अपनी सेना भूटान को दे दी। अब जब चाइना को पता चला कि भारत भूटान के साथ आ रहा है, तो चाइना भी देखिए आगे जाकर के क्या रिवेंज करेगा, समझाऊंगा मैं आपको। अब भारत ने जब चीनी सेना भूटान को दे दी, तब चाइना ढीला पड़ा और अपनी वहाँ से सेना को वापस लिया, यानी सड़क के निर्माण को रोका गया। अब एक्चुअली अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि डोकलाम पठार किन दो देशों के बीच विवादित है, तो आंसर क्या होगा? डोकलाम पठार है चाइना और भूटान। हालांकि भारत इसमें हस्तक्षेप कर रहा था, किस लिए? ताकि भूटान एक छोटा देश है और चाइना उसको आसानी से मात दे देता। इसलिए डोकलाम पठार जो एक्चुअली विवादित है, यानी कि वास्तविक विवाद जो है वो है चाइना और भूटान के बीच। लेकिन अब अगर हम बात करें, अगर ये चीन के पास अगर चला गया, अगर चीन ने वास्तविक में अगर डोकलाम पठार को पकड़ लिया, तो इससे स्थिति क्या बनेगी? तो इससे स्थिति कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये आप इस समय जो रेड वाला पोर्शन है, ये है हमारे 7 के 7 राज्य, और ये 7 के 7 राज्य बस जुड़ते हैं तो किससे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। और अगर चाइना ने आकर डोकलाम पठार पर अगर अपना कब्जा कर लिया, तो स्थिति कुछ ऐसी होगी भविष्य में कि अगर चाइना ने डोकलाम पठार अगर पकड़ लिया, तो ये बीच का जो बहुत ही नाजुक सा रास्ता है ये कट जाएगा, और भारत के 7 राज्य, सिक्किम को भी मिला लिया जाए तो वो भी भारत से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और उस पर भारतीय सरकार का अधिकार नहीं रह पाएगा। इसीलिए ये डोकलाम पठार बेहद ही इम्पोर्टेंट है, और चाइना बार बार कोशिश करता है यहाँ पर आने की, ताकि ये रास्ते को काटना, अगर ये एक बार कटा तो सारी की सारी स्टेट्स भारत से बाहर चली जाएंगे, और फिर इनको वापस ला पाना बेहद ही मुश्किल होगा, और भारत के लिए बड़ी ही दुविधा की स्थिति बन जाएगी। तो डोकलाम पठार किस लिए इंपॉर्टेंट है ये भी हमने समझा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए डोकलाम पठार वास्तविकता में किन दो देशों के बीच विवादित है, तो आंसर क्या होगा? चाइना और भूटान। भारत ने क्यों हस्तक्षेप किया? भारत ने इसलिए क्या किया क्योंकि भूटान एक छोटा देश है और चाइना उस पर बड़ी ही आसानी से हमला करके डोकलाम पठार को अपना सकता है, तो भारत ने अपनी सेना भूटान को दे दी। अब जब चाइना को लगा कि यार भारत भूटान के साथ आ रहा है, तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने शुरू कर दिया काला पानी विवाद। और ये काला पानी विवाद शुरू कहाँ से होता है? तो काली नदी, जिसको हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि निकलती कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थल जो है, इसका उद्गम स्थल है नेपाल में। तो भारत अगर भूटान के साथ आया, तो वहीं चाइना आ गया किसके साथ? नेपाल के साथ, कि अब मैं नेपाल के साथ अपना चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। और नेपाल के साथ जब मंजूरी हुई, तो उसने नेपाल से कहा कि काले नदी के पानी को क्या किया जाए? रोका जाए। तो बस नेपाल के साथ जब चाइना आया, तो काली नदी का पानी रोका गया, और चीन ने नेपाल के साथ मिलकर पानी रोक दिया। और इस स्थिति में जब भाई ऊपर से कोई नदी नीचे की तरफ आएगी और पानी को पहले ही रोक लिया जाएगा, तो भारत में फिर से नदी का पानी कम हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाएगा शारदा नदी किन दो देशों के बीच विवादित है? तो किन दो देशों के बीच विवादित है? तो आंसर क्या होगा? भारत और नेपाल के बीच। जैसे हम लोगों ने भूटान के साथ हस्तक्षेप किया, तो ऐसे ही चाइना ने किसके साथ किया? नेपाल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाए काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच विवादित है, तो आंसर क्या होगा? भारत और नेपाल। अब अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट, नाथुला दर्रा, नाथुला पास। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा दर्रे होते क्या हैं। तो देखिए, दो पहाड़ियों के बीच जो भी रास्ता हम निकालते हैं वही दर्रा कहलाता है, वही पास कहलाता है। अब नाथुला दर्रा की बात करें तो ये स्थित कहाँ पर है? तो नाथुला दर्रा स्थित कहाँ पर है? सिक्किम में। आप अपने मैप में भी देख सकते हैं। देखिए, ये जो सिचुएशन है यही है नाथुला दर्रा। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं यही है नाथुला दर्रा, सिक्किम के जस्ट बराबर में। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसकी महत्वपूर्णता क्या है। तो इस नाथुले दर्रे से ही हम चीन के साथ क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वर्ष 1962 में जब युद्ध हुआ, तो वर्ष 1962 में जब युद्ध हुआ तो नाथुले दर्रे को बंद कर दिया गया, क्योंकि आशंका थी कि चाइना की जो सेना थी, चाइनीज सेना नाथुले दर्रे से होकर के भारत में आ सकती है, तो इसको बंद कर दिया गया। और फिर इसको दोबारा से रीओपन किया गया वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में इसको दोबारा से रीओपन किया गया, और इसी नाथुला दर्रे को हम जानते हैं किस नाम से? सिल्क रूट के नाम से, यानी रेशमी मार्ग के नाम से। तो आपसे पूछा जाए किस दर्रे को रेशमी मार्ग कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? नाथुला दर्रा। स्थित कहाँ पर है? सिक्किम में। कब बंद हुआ? 1962 में।
और रीओपन कब किया गया? 2006 में। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर। आप बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगला जो वीडियो होगा, अगला वीडियो डिपेंड होगा किस पर? इन दोनों वीडियोज़ों से रिलेटेड क्विज टेस्ट पर। यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा, क्या कुछ चीज़ें हमारी समझ में आई, क्या हम क्वेश्चन लगा पा रहे हैं? अगर क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तभी हमारे लिए पढ़ना बेनिफिशियल है, वरना सारा का सारा बर्बादी। आप भी अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं और हम भी अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं अगर आपको हम चीज़ें मुहैया अच्छी नहीं करा पा रहे हैं। तो पहले आप उन दो वीडियोज़ को देखिएगा, उसके बाद कुछ टेस्ट लगाइएगा। मेरी पूर्ण उम्मीद है कि आप 110% एक एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कल शाम को 7 बजे क्विज टेस्ट इस वीडियो इस चैनल पर के माध्यम से आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।